समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। समयसा परमागम की छठी गाथा की चर्चा चल रही है। यहाँ पर हमने गाथा टीका तो समझी थी और ये पूरी पुद्गल की दुनिया की रूपरेखा, उससे हमारे कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं और किस तरीके से ये जीव खुद अपने मोह राग द्वेष से पुद्गल को इनिशिएट करता है, इग्नाइट करता है और उसके निमित्त से ये सारा पुद्गल उसके एक्शन के रिएक्शन स्वरूप से इसको बंधन में डालने में निमित्त बन जाता है। इस समय अगर हमने वो कड़ी पकड़ ली जो हमें ये सारे दुखों से जोड़ रही है और उस कड़ी पे यदि हमने वर्क किया तो हम बहुत ही जल्दी मुक्त हो सकते हैं। अब ये समझने के बाद एक बात तो ये समझना है कि मेरा अस्तित्व यदि द्रव्य पक्ष और पर्याय पक्ष को मिलाकर बना है तो दोनों को जानने में क्या हानि है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि द्रव्य दृष्टि से ही मात्र मुझे देखने का प्रयास करना है। तो जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में इसका बहुत ही सुंदर समरी आई है। हम इसको पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इस प्रश्न के उत्तर को भी समझेंगे। वो कहते हैं कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, यानी कि यहाँ पे निमित्त की अपेक्षा बात है। जीव तो अनादिकाल से शुद्ध ही था ना। यदि वो मोह राग द्वेष नहीं करता, यदि वो अशुद्ध परिणमन नहीं करता तो शुद्ध ही रहता। अब ये जीव किस केस में मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है? वो पानी किस केस में गर्म होता है? कि कुछ ऐसे ऐसे स्वभाव होते हैं जो विभाव स्वभाव वो पर की निमित्त की अपेक्षा रखते हैं। पानी खुद अपने भरोसे कभी गर्म नहीं होगा, लेकिन यदि उसे अग्नि का संयोग मिलेगा तो वो गर्म हो जाएगा। ये उसका है विभाव स्वभाव। ये जीव, ये स्त्री समझो मनुष्य गति की अपेक्षा। एक स्त्री स्वयं कभी मां नहीं बनेगी, लेकिन उसे अगर एक पुरुष का संयोग मिलेगा, निमित्त मिलेगा, तो उसमें ऐसा स्वभाव है कि वो मां बन सकती है। तो ये जो क्वालिटी है ना एक स्त्री की मां बनने की, ये इंडिपेंडेंट क्वालिटी नहीं है। ये निमित्त की अपेक्षा रखती है अपनी पर्याय के लिए। वो पानी की गर्म होना इंडिपेंडेंट क्वालिटी नहीं है, वो अग्नि की अपेक्षा रखती है गर्म होने के लिए। ऐसे ही जीव के मोह राग द्वेष, ये उसकी इंडिपेंडेंट क्वालिटी नहीं है, ये कर्मों की परद्रव्य की अपेक्षा रखती है अपने विभाव रूप परिणमन करने के लिए। अब हमें बात करनी है शुद्धता की और अशुद्धता की। जब मैं अपने प्योर फॉर्म में रहता हूं, स्वभाव में रहता हूं, तो मैं शुद्ध कहलाता हूं। जब मैं अपने विभाव स्वभाव में परिणमित होता हूं तो मैं अशुद्ध कहलाता हूं। परद्रव्य ने तो आज तक इसमें प्रवेश किया नहीं, परद्रव्य ने तो आज तक इसमें इंटरफियर नहीं किया, और परद्रव्य तब तक इसके किसी पर्याय का परिणमन का कारण नहीं बन सकता है जब तक कि ये खुद उस रूप से परिणमित ना हो। लेकिन जीव में अशुद्धता आई कैसे? कि पहली बात तो कि ये भी हमारी ही कैपेबिलिटी थी कि मैं अशुद्ध रूप से परिणमन करूं, इसलिए मुझ में अशुद्धता आ गई। लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से अगर मैं बात करूं तो ये मेरे हित में नहीं है। जब मैं अपने स्वभाव रूप से परिणमन करता हूं उसे ही शुद्धता कहते हैं, क्योंकि वो मेरे हित में भी है।
जब गायक ने, क्षयोपम ज्ञानी गायक ने गेय को जाना और उस गेय को जानने के काल में अपने आप को जाने बिना, अपने आप को एक्नॉलेज किए बिना, स्व भी झलक रहा था उसी काल में, स्व भी प्रकट था उसी काल में, पर अपने आप को एक्नॉलेज किए बिना, अपने आप को इग्नोर करके, अपने अस्तित्व को इग्नोर करके जब गेय को जाना, तो उसको अच्छे और बुरे रूप से जानकर वो राग द्वेष करने लग गया। ये तो हो गई गड़बड़। अब इस गड़बड़ को सॉल्व करना था, ये तो हो गई अशुद्धि। अब इस अशुद्धि को सॉल्व करना था। क्यों हो गई अशुद्धि वैसे? क्योंकि राग द्वेष आ गया ना। और राग द्वेष का हमने कल समझा था कि यही वो कनेक्शन है जो मुझे पूरी पुद्गल की दुनिया के साथ निमित्त नैमित्तिक रूप से जोड़ देता है। जिस जाति के मैं भाव करता हूँ उस जाति का स्टिमुलस चला जाता है। राग की भी क्वालिटीज होती हैं। आप जानते हैं भाव परावर्तन होता है ना, सबसे बड़ा होता है। कितने भाव हो सकते हैं इस जीव के? ये राग द्वेष के ही तो भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इतनी वैरायटी ऑफ भाव हैं कि उसका काउंट अगर आपने सिर्फ उसके रूपक शास्त्रों में समझ लिए तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाए। कितने सारे भाव, और हर भाव का पूरी पुद्गल के मैट्रिक्स के साथ में एक रिलेशन है। हर भाव का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, हर के ऊपर एक डायरेक्ट कनेक्शन है। वो हमको एक सर्टेन इंटरकनेक्टेड, बहुत सारे जो एक साइकिल चल रही है इतने सारे जीवों की, पुद्गलों की आपस में, उसमें एक सर्टेन साइकिल में फिक्स कर देता है। अब यदि मैं ये भावों की साइकिल को ब्रेक नहीं करता हूं, कौन से भावों की साइकिल को? जो राग द्वेष रूप हो रहे हैं, तो मैं इस पुद्गल का, पूरी दुनिया का एक हिस्सा बना रहता हूं, यानी कि मेरे पंच परावर्तन होते ही रहेंगे। उसके ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म बनना, उनका उदय में आना और मेरा कुछ ना कुछ होना, ये चलता ही रहेगा। जिस दिन मैंने ये देखा कि मोहराग द्वेष तो अशुद्धि है, क्योंकि इसके रहते हुए मैं खुश नहीं रह सकता, उस दिन ये जीव अभी तक जिस ज्ञायक भाव को इग्नोर करता आ रहा था, उसकी उपेक्षा करता आ रहा था, वो कहीं छुपा नहीं था। प्रति समय नित्य उद्योत रूप था, प्रति समय प्रकट था। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, प्रति समय जानने में आता था। जब मैं जानता था कि मैंने इस पेन को जाना, मैं पेन को नहीं जानता था सिर्फ, मैं ये भी जानता था कि मैंने इस पेन को जाना। अपने अस्तित्व का इसको सबकॉन्शियस में एहसास तो था, लेकिन मोस्ट इग्नोर्ड वस्तु मेरा स्वयं का अस्तित्व बना हुआ था, क्योंकि मैंने कभी भी एक्नॉलेज ही नहीं किया कि ये पेन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेन तो परद्रव्य है, इंपॉर्टेंट तो मैं हूं जो इसको जानता हूं, और ये जानना मेरा स्वभाव है। तो ये अपने ज्ञायक रूप से जो परिणमित हो रहा है प्रति समय, ऐसे आत्मा को, ऐसे ज्ञायक एक भाव को जिस पर्याय में ये जीव जानता है, जिस समय, जिस काल में ये जीव जानता है, अब वो किसी अशुद्धता का अनुभव नहीं कर रहा है, वो शुद्ध द्रव्य का अनुभव कर रहा है। क्योंकि शुद्ध द्रव्य जब लक्ष्य में आता है तो कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। ज्ञानानंद स्वभाव भरा है इस त्रिकाली ध्रुव में, तो जब शुद्ध को लक्ष्य करता है तो सिर्फ ज्ञान और आनंद झरता है। देखो, मेरे उपयोग में मैं जिसको जानता हूं ना, मैं सिर्फ उसको भोगता हूं। आप जानते हो बच्चे बोर कब होते हैं? मेरे 2 साल की बेटी कभी बोर नहीं, क्योंकि उसे बोर वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता था। पूरे टाइम वो ऐसे ही फालतू बैठी हो, कुछ भी देख रही हो, कुछ भी कर रही हो, उसे कभी बोर नहीं हुआ।
बोर हम कब होते हैं और बोर कौन होता है? पहले तो जो आदमी बोर शब्द का अर्थ जानता है वो बोर होता है, और दूसरा, जब मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं बोर हो रहा हूं तो मैं बोर होता हूं। यदि ये विकल्प कि मैं बोर हो रहा हूं मेरे ज्ञान का गे ना बने तो मैं बोर ही नहीं होऊंगा। नहीं है गजब की बात? मैं जिसको जानता हूं मैं उसको भोगता हूं। मेरे घर में डस्टबिन भी है, और मेरे घर में सुंदर सा एक फाउंटेन भी है। आप मुझे बताएं कि मैं किसको भोगूंगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कोई भी सुंदर वस्तु है आपके घर में, कोई भी बेकार वस्तु भी है आपके घर में, आप किसको भोगेंगे? कि जब मैं सुंदर वस्तु को जानूंगा, जब वो मेरे ज्ञान का गेय बनेगा तो मैं उसे भोगूंगा। जब मैं कचरे को देखूंगा, उसको जानूंगा, तो मैं कचरे को भोगूंगा। भोगते किसको हैं हम? जो ज्ञान का गेय बनता है। ये जितने भी आप ये देखो ना, अगर हॉलीवुड मूवीज में या वहां की लोगों से बात करो, उनसे बोलो तो वो बोलते हैं वी वॉन्ट टू सी रियल इंडिया, वी वॉन्ट टू, और वो क्या है, वो स्लम डॉग मिलियनर जैसी तो फिल्म देख लेते हैं और फिर वो सोचते हैं ये है भूखा नंगा भारत, दिस इज द फैक्ट ऑफ इंडिया। आप जानते हो, जब से पैदा हुई हूं तब से बॉम्बे में रह रही हूं, मैंने खुद आज तक धारावी में जाकर अंदर से नहीं देखा कि वो दुनिया कैसी है। मैंने भी वो दुनिया फिल्मों में देखी है। ये हमारी हकीकत, हाँ, इंडिया की हकीकत से वो भूखा नंगा इंडिया जो वो दिखा देते हैं धारावी के अंदर की गलियों में, हम उसे भोगते हैं दिन रात कि नहीं? हम तो हाई राइज बिल्डिंग के एसी कमरे को भोगते हैं। लेकिन वो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी सोचता है इंडिया में रहते हैं, मतलब उस झोपड़पट्टी में ही रहते होंगे, उसे ही दिन भर भोगते होंगे। पर ऐसा नहीं होता। देखो मेरे साथ तो हमेशा ही होता है कि हम बॉम्बे में रहते हैं तो आए दिन बॉम्बे की कोई ना कोई न्यूज़ टीवी चैनल्स पे आती रहती है। बहुत तेज बारिश हुई और वो फोटोज दिखाएंगे फ्लडेड स्ट्रीट्स की, जो गाड़ियां इतनी इतनी डूब चुकी हैं। कभी दिखाया वो कौन सा टॉकटे तूफान आ गया है बॉम्बे में इतना जबरदस्त। कोई ना कोई न्यूज़ में ऐसी बड़ी सी बात चलती रहती है। कभी कोई बम विस्फोट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है बॉम्बे के बारे में। और फिर हमारे घर में फ़ोन आते हैं सबके, बहुत बारिश है, हमने सुना, सब सही तो है ना, सब सही तो है ना। अरे हमने बोला कि भैया हमारी तो खिड़की से बालकनी से जो दिखता है बस वही दुनिया है। लॉकडाउन में बाहर तो कोई जा नहीं रहा है। वैसे भी दुनिया वो है जो मेरे ज्ञान का गेय बने। कि वो बोले कि वहां तो बम विस्फोट हो गए, बोला हम भी टीवी में ही देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। कई लोग बॉम्बे आने वालों ने बॉम्बे आने इसलिए कैंसिल कर दिया कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है वहां पे, तो यूएस से कि नहीं हम लैंड नहीं करेंगे बॉम्बे में। अरे बॉम्बे में ऐसा थोड़ी है कि कोरोना वायरस आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कितने केसेस हो रहे हैं तो हम वहां रहने वाले भी उसे भोग रहे हो। जो दुनिया आपको दिख रही है वो आपके ज्ञान का गेय बन रही है, उसको आप भोग रहे हो। हम जिस दुनिया को देखते हैं वो हमारे ज्ञान का गेय बनती है, हम उसको भोगते हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एसी में बैठे हैं और घर के बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री और 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, आप किसको भोगते हैं? कि हो सकता है कि आप यदि टेम्परेचर का ग्राफ देखें, जिस काल में उसको ज्ञान का गेय बनाएं, तो हमें ऐसा प्रतीत हो, हमें ऐसा लगे अरे बहुत गर्मी बढ़ गई है। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? तुम तो 12 महीने 6 से 10 से लेके 8 बजे तक एसी में ऑफिस में बैठे रहते हो। तुम किसको भोगते हो? तुम उस गर्मी को भोगते हो कि तुम उस एसी को भोगते हो? तो वस्तु फैक्ट है कि नहीं है कि गर्मी है, कि सब फैक्ट है। फैक्ट से पॉइंट नहीं है। फैक्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट
क्योंकि प्रति समय मैं फैक्ट को नहीं भोग रहा हूं, जो ज्ञान का गे जो पर्याय में आता है मैं उसको भोगता हूं। फैक्ट तो ये भी है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, फैक्ट तो ये भी है कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं, फैक्ट तो ये भी है कि मुझ में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये सब भरे पड़े हैं। फैक्ट तो ये भी है कि मैं जाने कितने काल तक निगोद में रह के आया हूं। फैक्ट तो ये भी हो सकता है कि आने वाले अगले 50 साल में मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं मोक्ष चला जाऊंगा। फैक्ट तो बहुत कुछ हो सकता है ना, लेकिन मैं किस फैक्ट को भोग रहा हूं? कि तू सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को नहीं भोग रहा है, तू तो एक एक गे के लिए तरस रहा है, तू तो न्यूज खोलता है जानने के लिए, तू तो हर आदमी से प्रश्न करता है एक एक चीज को पूछने के लिए। तू किसको भोग रहा है? कि मैं तो वर्तमान ज्ञान का जो गे बनता है उसको ही भोगता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आवर एग्जिस्टेंस इज कन्फाइंड टू ज्ञान। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे ज्ञान का गे बनता है, जिस रूप में बनता है उसको भोगता हूं। बाकी पूरी दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप हमारे सर्वज्ञ परमात्मा को देखें, उनके ज्ञान में जितनी दुनिया की गंदगी आती है, दुनिया तो गंदी ही है भाई, दुनिया अच्छी नहीं है। दुनिया में दुखी दुख भरा है, वो सुख को और अच्छाइयों को नहीं जान पाते हैं। जितने संसारी जीव उनके ज्ञान में झलकते होंगे, मैं अभी सिद्ध जीवों की बात नहीं कर रही, सिद्धों के ज्ञान में सिद्ध भी झलकते होंगे, अरिहंत भी झलकते होंगे। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनका प्रपोर्शन ही कितना है। एक निगोदिया शरीर में जीव आ जाएं, उसका भी एक पार्ट, उसकी हम बात नहीं करेंगे, उसकी हमें नहीं बात करनी। जितने मैक्सिमम जीव को जानते हैं ना केवल ज्ञानी, वो मैक्सिमम जीव सभी के सभी दुखी हैं। और जितने संसारी जीवों को जानते हैं उसमें देव गति के जीव कितने हैं और मनुष्य गति के जीव कितने हैं। अगर आप तिर्यंच गति की अपेक्षा बात करो और नर गति भी ऐड कर लेना, तो मैक्सिमम जीव तो भाई तिर्यंच गति में भरे हुए हैं, मैक्सिमम जीव तो निगोद में भरे हुए हैं। और ये केवल ज्ञानी, ये सिर्फ दुख और दुख को ही मेजॉरिटी में जानते हैं। यदि ज्ञेयों को जानने से वो प्रभावित हो जाते तो उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता। वो किसको भोगते हैं? वो फैक्ट को नहीं भोगते हैं, वो ज्ञान का गे जो बन रहा है। क्योंकि उनके ज्ञान का गे आप जानते हैं, 3 लोग 3 काल से वो उनके ज्ञान का गे नहीं बन रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो 3 लोग 3 काल उनके ज्ञान में ज्ञायक में झलकते हैं। ऐसे ज्ञायक को वो एकत्व बुद्धि पूर्वक मैं मानते हैं और उसमें फिर जो कुछ भी झलकता है उसको पर रूप से जानते हैं, इसलिए उनको उससे कोई भी दुख नहीं होता। संसारी जीवों के साथ थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। केवल ज्ञानी के साथ तो एक प्रिविलेज था, क्योंकि उनका सारा ज्ञान प्रकट हो चुका है ना, तो सबको इक्वल क्लैरिटी के साथ, इक्वल स्टेटस के साथ एक साथ ही जान लेते हैं। हमारे संसारी जीवों के साथ कॉम्प्लिकेशन है। संसारी जीवों में ये प्रॉब्लम है, क्षयोपशम ज्ञान है ना, एक समय में मुख्य रूप से एक ही चीज को जान सकते हैं। ये मुख्यता और गौणता का जो प्रोसेस है ये शुद्ध ज्ञान में होता है, और हमारे पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है। तो हम संसारी जीव मुख्य गौण करके जानते हैं। हम संसारी जीव एक समय में एक ही को मुख्य करके जान सकते हैं। हम 2 चीजों को, स्व और पर, दोनों को मुख्य करके जान ही नहीं सकते। तो हम जब पर को मुख्य करते हैं तो स्व गौण हो जाता है, और स्व को मुख्य करते हैं तो पर गौण हो जाता है। अब हमको ये एस्पेक्ट भी रेगुलेट करना पड़ गया। अब हमारे लिए ये एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर मैंने पर को जाना तो आकुलता होगी, राग द्वेष होंगे। यदि मैंने पर्याय को जाना
तो मैं सिर्फ पर और पर को जानता हूँ। यदि मैंने स्व को जाना, ज्ञायक स्वभाव को जाना, तो निराकुलता होती है और आनंद की कणिका आती है। द्रव्य दृष्टि से जानता हूं, विकल्प पूर्वक नहीं, निर्विकल्प होकर, अभेद होकर। द्रव्य दृष्टि से जानता हूं तो द्रव्य को भोगता हूं, और द्रव्य कैसा है कि वो तो त्रिकाली ध्रुव है, आनंद का सागर है, सतचिदानंद है। तो जब मैं द्रव्य दृष्टि से अपने आप को जानता हूं तो आनंद को भोगता हूं। जब मैं पर्याय दृष्टि से अपने आप को जानता हूं तो मैं पर्याय में राग द्वेष को भोगता हूं। सिंपल सी फिलॉसफी है, सिंपल सा लॉजिक है। ज्ञान का गे मेरा जो बनेगा, ज्ञान का गे बनने के कारण नहीं, लेकिन उसमें जो मोह राग द्वेष के तंतु हैं उनके कारण ये जीव दुखी होगा और बंधन में पड़ेगा। बताया था मैंने कल आपको, ज्ञान को आइडेंटिफाई नहीं करता है पुद्गल कर्म, पुद्गल की दुनिया राग द्वेष से कनेक्ट करती है। लेकिन हमारा ज्ञान बिना राग द्वेष के नहीं होता जब तक परद्रव्य को जानता है। इसीलिए हमको ये कहा जाता है कि तू एक ही काम कर सकता है तो तू वो कर जहां पे राग द्वेष उत्पन्न ना हो। पर तो जानने में आएगा, अभी भी आएगा, भविष्य में भी आएगा। लेकिन देखो क्या लेना देना उससे, रहे तो रहे और ना रहे तो ना रहे, वो तो स्वभाव है ना। झलकता है तो झलकने दो, ना झलके तो ना झलके, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्सेप्टेड है। हमें तो इससे फर्क पड़ता है कि मैं जिसको बुद्धिपूर्वक ज्ञान का गे बनाता हूं, जिसको मैं मुख्यता से जानता हूं, उसको मैं भोगता हूं, तो मुझे ज्ञायक भाव को बुद्धिपूर्वक गे बनाने का मन में ऐसा संकल्प लेना। बाकी गे तो वो तब बनेगा जब उसकी अपनी पर्याय की योग्यता होगी, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि रखना, वो मान्यता सही होना, ये ही सही है ऐसा मानना, ये काम हमको सबसे पहले अपने विकल्पात्मक ज्ञान में करना होगा। और जब विकल्पात्मक ज्ञान में ये बात पक्की हो जाएगी तब सहज ही अपने आप रुचि की तीव्रता से वहां परिणमन होगा, तो वो ज्ञेय वस्तु हमारे ज्ञान में ज्ञायक रूप से ही ज्ञात होगी और तब हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। ये बात यहाँ समझाई है। तो अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, यानी कि पर द्रव्य के निमित्त से और स्वयं की कमजोरी से। दो कोई भी यहाँ पे देखो, शुद्धता और अशुद्धता, इसका मीनिंग है प्योरिटी और प्योरली, ये दो शब्द प्रयोग होते हैं। यहाँ प्योरली के सेंस में प्रयोग किया गया है, यानी कि प्योरिटी तो जब पर्याय में हो जाता है तब कहते हैं, लेकिन प्योरली तो हम तब कहते हैं ना। नहीं, आई एम प्योरली टॉकिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। तो यहाँ शुद्धता यानी प्योरली अपने आत्मा के पर्सपेक्टिव से, त्रिकाली ध्रुव की पर्सपेक्टिव से। और ये अशुद्धता कब आती है कि जब दो चीजें मिक्स हो जाती हैं तो अशुद्धता आ जाती है। जब राग द्वेष हो जाता है तो अशुद्धता हो जाती है। जब कर्तृत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि हो जाती है तो अशुद्धता हो जाती है। तो जब मैं प्योरली जो मैं शुद्ध द्रव्य हूं उसको नहीं जानता हूं तो पर्याय में इम्प्योरिटी आ जाती है। ये बात यहां बता रहे हैं कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, वो अशुद्धता कभी भी द्रव्य में प्रवेश नहीं करती। देखो, द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता और गुण भी कभी अशुद्ध नहीं होता। अशुद्धता हमेशा पर्याय में ही होती है, और पर्याय सिर्फ एक समय का सत्य है, और वो पर्याय रूप भी मैं ही हूं। लेकिन मुझे उस पर्याय में इसलिए नहीं जीना है क्योंकि जो उसके बियॉन्ड मैं हूं, जो एक क्षण में नष्ट नहीं हो जाएगा, उसमें एकत्व बुद्धि करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। जो एक क्षण में नष्ट हो जाएगा वो भी मेरा ही एक एस्पेक्ट है,
पर्याय मेरा क्षणिक अस्तित्व है, त्रिकाली मेरा त्रिकाली अस्तित्व है। लेकिन क्षणिक के आलंबन से शांति नहीं मिलती, इसलिए मुझे उसे अभी दृष्टि से गौण करना है। तो उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय यानी अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। जो शुद्ध द्रव्य त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा देखें तो वो कभी अशुद्ध या मलिन नहीं होता, और हमारी संसारी जीवों की पर्याय दृष्टि से देखें तो अनादिकाल से हम में कभी शुद्धता पर्याय में आई ही नहीं। सम्यक दर्शन हो तो पहली बार वो समय की पर्याय शुद्ध होती है, और जब पूर्णता की प्राप्ति हो तो जाके पर्याय पूर्ण शुद्ध होती है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। तो मेरा जो त्रिकाली स्वभाव है वो है ज्ञायकत्व रूप, और जो अवस्था में मलिनता है वो पुद्गल कर्म के निमित्त से हुई है, और वो रागादि रूप है। तो वो राग यहाँ पे पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिनी दिखाई देता है, सारे संसारी जीव। यदि आप मुझे पर्याय दृष्टि से देखेंगे, रागी द्वेषी रूप से देखेंगे, तो मैं हमेशा आपको अशुद्ध ही नजर आऊंगा। यही प्रॉब्लम है कि पर्याय दृष्टि को क्यों त्यागना है। पर्याय में तो मलिनता ही है ना, अवस्था तो गड़बड़ी है ना। तुमने कीचड़ में मिले हुए सोने को निकाला माइन में से, तो वो कीचड़ में जो मिला हुआ सोना है पर्याय की अपेक्षा तो मलिन ही है, लेकिन फिर भी तुम उसको फेंक नहीं देते हो। तुम द्रव्य दृष्टि में उसकी शुद्धता देखते हो, तभी तो तुम उसको घर लाते हो, उसको शुद्ध करते हो। शुद्ध करने के काल में दिख रहा है मैल, लेकिन आप उसकी प्योरिटी को देख के उसको शुद्ध कर रहे हो। तो ये बैलेंस आ जाना चाहिए हमें। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, ये कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यानी कि ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव कभी भी जड़ रूप एक समय के लिए भी आज तक नहीं हुआ। यदि ऐसा हुआ होता तो जीव का अस्तित्व, सारे संसारी जीवों का अस्तित्व खत्म हो गया होता। एक संसारी जीव आज तक नहीं बचा होता, सारे जीव पुद्गल बन गए होते। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। समय सार, पूरा समय सार द्रव्य दृष्टि की विषयभूत वस्तु को समझाने के लिए लिखा गया है। क्योंकि पर्याय दृष्टि तो वो कहे आए ना पिछली गाथा में कि तुमने खूब सुनी, खूब समझी, खूब अनुभव किया। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। चाहे प्रमत्त के भेदों और चाहे अप्रमत्त के भेदों, बेसिकली उन्हें ये बोलना है कि जो भी परद्रव्य के निमित्त से हो, या तो ऐसा प्रमत्त यानी कि राग और द्वेष या पुण्य पाप के भाव, वो दोनों तो वैसे भी हमें दृष्टि के विषय में नहीं लेने हैं। और कोई भी पर्याय, अप्रमत्त पर्याय में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी तुम्हारे और मेरे तो वो है ही नहीं। अभी से यदि हम अप्रमत्त पर्याय को दृष्टि के विषय में लेना चाहेंगे या लेने लग जाएंगे, जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो तुम कैसे हो सकते हो कि नहीं हमारी बात नहीं है, वो तो कुंद कुंदाचार्य जैसों की बात है। कि अरे जो अपूर्ण पर्याय है उसमें एकत्व बुद्धि कर लेगा, वो पूर्णता को कैसे प्राप्त होगा। इसलिए पर्याय मात्र को दृष्टि के विषय से हटाना है। अप्रमत्त भी हो लेकिन पर्याय को नहीं देखना है। पर्याय की तरफ दृष्टि जाना ये अशुद्धता है। ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी वो कहें अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसका मतलब समझना कि वो व्यवहार है, उपचार है। उसका मतलब ही समझना कि वो गौण है। जिनवाणी में वस्तु स्वरूप में जो भी बात होती है, वहां किसी भी पक्ष की बात हो, अन्य पक्ष का निषेध नहीं होता है, अन्य पक्ष को गौण किया जाता है।
इसको तो परमानेंट लिखना अपने दिमाग में, क्योंकि ये गलती हम हमेशा करते हैं। हम कोई प्रवचनकार को समझा रहा है, अटक जाते हैं, हमने तो ये पढ़ा था। हमें तो अगर आप क्रमबद्ध पर्याय बताते हो तो पुरुषार्थ नहीं समझ आता है, पुरुषार्थ बताते हो क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझ आता है। आप सहजता कहते हो तो फिर हम करें क्या, करते तो बुद्धि नहीं समझ आती है, पुरुषार्थ क्या करना चाहिए वो समझाते हो तो सहजता समझ नहीं आती है। अरे भाई, उस काल में वो प्रवचनकार अन्य अपेक्षा को गौण कर रहा है। यदि निषेध कर दे तो एकांत हो जाए, एकांत हो जाए तो मिथ्यात्व हो जाए। ये बात हर पग पग पे, जिनवाणी का एक भी वाक्य अपेक्षा के बिना नहीं होता है। और जब अपेक्षा होती है तो अन्य अपेक्षा को गौण किया जाता है, उसका निषेध नहीं किया जाता है। आप जिस वाक्य को बिना अपेक्षा के समझोगे वहीं गलत हो जाएगा। ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। और द्रव्य दृष्टि जो है ना, वो शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। यहाँ पे द्रव्य दृष्टि की उपादेयता सिद्ध करना है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अगर पर्याय को दृष्टि में लेते हैं तो भेद दृष्टि में आ जाता है। भेद दृष्टि में आता है तो अशुद्धता आ जाती है। अशुद्धता आ जाएगी तो फिर हमें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आत्मा को ज्ञायक ही अभेद रूप से, अखंड रूप से मानना, ये ही द्रव्य दृष्टि का विषय है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। अब ये ज्ञायक को डिफाइन कर रहे हैं कि ज्ञायक क्यों कहा, क्योंकि वो ज्ञेय को जानता है। क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तो आज जो समझाया ना, जो ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान में झलकेगा, वो जो आकार बनेगा वो ज्ञान का आकार है, तो ज्ञान उसी अनुभव करेगा। वो ज्ञेय नहीं है जिसने ज्ञान में प्रवेश किया, वो ज्ञायक की पर्याय में जो आ रहा है उसको वो स्वयं अनुभव कर रहा है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। अब ये चर्चा, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो ये इससे लेते हैं हम कल। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।